मैं मुकेश कुमार अग्रवाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज मैं नई श्रृंखला लेके आया हूँ आप लोगों को गणित पढ़ाने की। इस श्रृंखला में मैं वो काम जो कि 24 साल से कर रहा हूँ, आपको मैथ्स के विभिन्न टॉपिक पढ़ाऊँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे आसान तरीके से और पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, ताकि गणित का जो भूत अधिकांश बच्चों को परेशान करता है वो ना करें। और इसी कड़ी में आज मैंने पहला टॉपिक चुना है वैदिक गणित। और वैदिक गणित में सूत्र एकाधिकेन पूर्वण द्वारा गुणा करना, वर्ग करना और घनफल ज्ञात करना। वैदिक गणित का नाम सुनते ही बच्चों को बहुत डर लगने लगता है, परेशान हो जाते हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, वैदिक गणित बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके द्वारा हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए इसे बिना आंसुओं गणित भी कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्ण द्वारा गुणा करना। इसमें जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसमें समान और असमान भागों को अलग अलग बांट लेते हैं। समान भागों को हम a लिखेंगे और असमान भागों को हम b1 और b2। असमान भागों का योग 1, 10, 100 या 1000 होने पर ही यह सूत्र लागू होगा। सूत्र रूप में देखें तो स्क्रीन पे ab1 गुणा ab2 इक्वल a गुणा ब्रैकेट में a+1 ऑब्लिक b1 गुणा b2। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं 54 गुणा 56। यहाँ दोनों संख्याओं में 5 समान अंक है और 4 और 6 असमान अंक हैं। असमान अंकों को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है। अतः इसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्ण द्वारा हम गुणा कर सकते हैं। देखें, सूत्र के हिसाब से देखें, 5 गुणा 5 + 1 ऑब्लिक, अब b1 की जगह हम 4 लिखेंगे गुणा b2 की जगह हम 6 लिखेंगे। आगे देखें इक्वल 5 गुणा और 5 और 1 6, 6 पंजे 30 ऑब्लिक 6 को 4 से गुणा करने पर 24। आपको ध्यान रखना है कि जिन असमान भागों को आपने गुणा किया है उसमें कितने अंक हुए। हम देख रहे हैं यहाँ 4 और 6, 1 और 1 2 अंक हुए। अतः हमें जब हल करते समय हमें 2 अंक मिलेंगे। तो 24 हुआ, ऑब्लिक हटा देंगे और 30 लिख देंगे और हमारा उत्तर हो गया 3024। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखें, जिसमें आपने लिया है 107 गुणा 193। इनमें देखें 1 और 1 समान भाग है, जबकि 07 और 93 ये असमान भाग है। जो असमान भाग हैं 07 और 93, इसको जोड़ने पर हमें 100 प्राप्त होता है। अतः ये विधि लागू हो जाएगी। सूत्र में हम फिट करते हैं तो a की जगह 1 इंटू ब्रैकेट में a+1 की जगह 1 + 1 ऑब्लिक b1 की जगह 07 इंटू b2 की जगह 93 रखते हैं इक्वल। अब ब्रैकेट में 1 + 1 2 हो गए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आया ऑब्लिक 07 को 93 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0651 प्राप्त होता है। अब देखें आप असमान भाग में 07 और 93 दोनों को मिला के 4 अंक हुए। तो यहाँ देखें पहले भाग में तो यहाँ 4 अंक है 0651। तो अब ऑब्लिक हटा देते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया है 20651। इस प्रकार हम विभिन्न संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सूत्र एकाधिकेन पूर्ण द्वारा वर्ग करना। सूत्र रूप में देखें तो ab का होल स्क्वायर इक्वल a इंटू a+1 ऑब्लिक b²। यहाँ एक बात हमेशा पाएंगे कि जब सूत्र एकाधिकेन पूर्ण द्वारा गुणा करना होगा
तो हमें इकाई का अंक हमेशा 5 मिलेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल, 95 का स्क्वायर करते हैं तो ए की जगह 9 और बी की जगह हम 5 रखेंगे। 9 इंटू ब्रैकेट में 9 + 1 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, 9 + 1 और 10 हुआ, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 90 प्राप्त हुआ, ऑब्लिक 25 और हटा देते हैं 9025, तो हमारा आंसर हो गया 9025। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया है 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू हम 12 लेंगे और बी की वैल्यू हम 5 लेंगे। सूत्र में पुट करने पर हम देखते हैं 12 इंटू ब्रैकेट में 12 + 1 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, 12 और 1 को ऐड करने पर 13, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 156 ऑब्लिक 25 ऑब्लिक हटा देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 15625। अब देखते हैं हम सूत्र एकाधिकरण पूरण द्वारा घनफल ज्ञात करना। इसमें सूत्र देखें तो हमारा बनेगा ए बी का होल क्यूब इक्वल में ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए + 1 ऑब्लिक ए स्क्वायर डी ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक बी क्यूब। यहाँ हमेशा बी इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, और डी डेविएशन, जिसे हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे 3b - 10। इट मीन्स 3 को इकाई अंक से गुणा करेंगे और उसमें से 10 को हटा देंगे, जो प्राप्त होगा वो हमारा डी होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 73 का होल क्यूब। यहाँ ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 10 इक्वल हो गया 9 - 10, तो -1 बचेगा, तो डी की वैल्यू आ गई -1। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, हम देखते हैं 7 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 7 + 1 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर इंटू डी की वैल्यू -1 ऑब्लिक 3 इंटू ए की वैल्यू 7 इंटू बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऑब्लिक बी क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो 3 का होल क्यूब। नीचे आते हैं इक्वल, अब देखें 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7 और 1 को जोड़ने पर 8, फिर ऑब्लिक 7 का स्क्वायर 49 हुआ मल्टीप्लाई बाई -1, आगे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 21 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऑब्लिक 9 का क्यूब करने पर 3 इंटू 3 इंटू 3, जितनी पावर होती है उतनी ही बाहर संख्या को लेकर गुणा कर देते हैं, 27 हो गया। उसके बाद हम चले आगे इक्वल, अब 49 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 392 मिलता है, ऑब्लिक 49 को -1 से 1 इंटू करने पर -49 ऑब्लिक, अब हम 21 को 9 से इंटू करते हैं तो 189 और ऑब्लिक में 27। अब हमारे पास 4 पार्ट हैं, तो आप देखें हम राइट से चलते हैं तो थर्ड पार्ट में देखें तो वहाँ -49 है, तो पहले हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, धनात्मक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कैरी लेनी पड़ेगी, जिसे हम हासिल कहते हैं हिंदी में। तो 392 से जब एक कैरी लेंगे, एक हासिल लेंगे तो 10 के बराबर होती है, और हमें यहाँ 49 माइनस करना है, इट मीन्स हमें 5 हासिल लेनी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं 392 में से हम 5 घटा देते हैं तो 387 ऑब्लिक, यहाँ 5 हासिल लेने के बाद सेकंड पार्ट में 50 - 49 हो गया, आगे की पार्ट सेम टू सेम है 189 और 27। नीचे आते हैं इक्वल, अब 387 ऑब्लिक 50 में से 49 माइनस किया तो 1 बचा, आगे देखें 189 और ऑब्लिक 27। अब सारे पार्ट पॉजिटिव हो चुके हैं, धनात्मक हो चुके हैं। अब इसको हम आंसर लाते हैं, इक्वल लगाते हैं। अब हम चलेंगे राइट तरफ से, यानी कि यूनिट डिजिट तरफ से, तो 27 में से 7 मिलेगा, 2 कैरी हो जाएगा, 189 में 2 जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें 191 मिलता है, तो 1 लिखेंगे, और 19 कैरी हो जाएगा, 19 हासिल लग जाएगी, 19 हासिल जाएगी, 1 के साथ जुड़ेगी तो 20 का 0, 2 कैरी 387, यानी कि 383 में हम 2 जोड़ेंगे तो 389, और हमारा आंसर आ जाएगा 389,017 आंसर।
इस प्रकार हम विभिन्न संख्याओं को लेकर सूत्र एकाधिकरण पूर्ण द्वारा गुणा, वर्ग और गुणनफल कर सकते हैं। आप अपने बुक में से या खुद सोचकर कुछ एग्जाम्पल लें, उनका अभ्यास करें, तो आप ज़रूर जीतेंगे। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.